सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उव समेण हणे को हम मानम मद्दवया जिणे मायम तज्जव भावेण लोभम आश्रय संतोष ओ जिणे। जैन वाङ्मय में कसाय शब्द का प्रयोग हुआ है। कसाय, कस आय, कर्ममल का आगमन जिनसे होता है वे कसाय हैं। कसाय और योग ये दो चीजें हैं। पाप कर्म का बंध कराने में कसाय का योगदान होता है। कसाय न रहे भीतर में, बिल्कुल न रहे, तो फिर पाप कर्म का बंध नहीं हो सकता। कसाय चार हैं, कोह, मान, माया, लोभ, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ। तो ये चार कसाय हमारी चेतना को कलुषित करने वाले हैं। इनसे नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है? शास्त्र में बताया गया है। को हो पीइंग पणाशेई, कोह गुस्सा प्रीति का नाश करने वाला होता है। आपस में ज़्यादा गुस्सा करो तो प्रेम में कमी आ सकती है। अच्छी तरह बात करो तो प्रेम बढ़ सकता है। कोई मिले, कोई बड़ा आदमी मिला, अपने से बड़ा है, थोड़ा हाथ जोड़ लिया, थोड़ा प्रणाम कर लिया, अच्छा व्यवहार हो जाता है। हमारे बड़े संत मान लो रास्ते में मिल गए, उनसे छोटे संत हैं, बठेण बंदामी मस्तक झुका के भले खड़े खड़े वंदना कर ली। अच्छा, बड़े संत मिले, छोटे संत पास में से गुजर गए, न हाथ जोड़ा, न मठेण बंदामी बोला, न तो इतना बढ़िया व्यवहार की दृष्टि से चीज नहीं है। तो आप गृहस्थों में भी बस कम से कम मिले, एक तो मिलते ही झगड़ा करना शुरू कर दे, दो चार सुनाना शुरू कर दे, कोई गाली देना शुरू कर दे, गुस्सा करे, तो फिर प्रेम में कमी आ सकती है। तो कोह पीइंग पणा से ई, यह कोह गुस्सा प्रीति का नाश करने वाला होता है। और मान है वो विनय का नाश कर देता है। और माया मित्रता का और मित्रों को दूर करने वाली। छल कपट करेंगे तो मित्र सोचेंगे रे इसका विश्वास नहीं करना, धोखेबाज आदमी है, तो मित्रता में दूरी हो सकती है। लोभ तो सब कुछ नष्ट करने वाला, प्रेम का नाश करने वाला, विनय का नाश करने वाला, मित्रता को या मित्रों को दूर कर देने वाला। लोभ तो बहुत ज़्यादा विनाशक होता है। तो यह गुस्सा भी एक वृत्ति है। कई बार गुस्सा आदमी को आ जाता है, कईयों को ज़्यादा आता है, कई काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। किसी किसी आदमी को कभी कभी ज़्यादा आवेश, तेज आता है, तेज आवेश। भले आए वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आए, आता है तब वो भान मानो भूल गया ऐसा हो के बकने लगता है, बोलने लगता है, कोई हाथ में चीज़ ले लेता है, फ़ोन है तो फ़ोन को फेंकता है, कोई चीज़ फेंकता है, ज़्यादा गुस्सा आता है।
थोड़ी देर के लिए भले, वो आता कई बार बहुत तेज है, बाद में तो वो पश्चाताप भी कई बार मेरी गलती हो गई, एक बार बहुत बोल देता है, अकरणीय कर देता है, प्रहार कर देता है। तो यह गुस्सा कोपः शत्रुर मनुष्याणाम सतुत्याज्य है। यह गुस्सा मनुष्यों का शत्रु है, इसको छोड़ना चाहिए। आदमी धैर्य रखे, कोई बात कह रहा है शांति से सुनने में शांति रखे, बोलने दो क्या बोलता है, सुन लेते हैं क्या कहता है। तो हम शांति रखें, धैर्य रखें, जल्दी अधीर न बने। सामने वाला बोलता, हम बीच में ही बोलना शुरू क्यों करें, थोड़ा शांति रखें, बोलने दो क्या कहता है सुन लो, अच्छा बुरा जो भी बोलेगा बोल देगा, गाली देगा तो गाली दे देगा, और क्या करेगा। तो धैर्य रखना चाहिए आदमी को, झटपट आवेश में नहीं आना चाहिए। गुस्सा करना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बहादुरी नहीं है गुस्सा करना। क्षमा रखना वो बहादुरी है, वो वीरता है। संस्कृत का सूक्त है, क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर आदमी का भूषण, गहना, अलंकार क्षमा होती है। तो कोई गालियां भी दे दी क्या फर्क पड़ता है। तो गाली सुना गुमड़ा तो हुए नहीं, गाली सुनने से गुमड़े थोड़े ही होते हैं। गाली दे दी तो दे दी, अपने क्या फर्क पड़ता है। मैं गालियां लेता ही नहीं तो वो मुझे देगा भी कैसे। संत के पास कुछ लोग आए, बोले बाबा जी, वो आचार्य थे, जो भी आचार्य जी, गुरु जी, मैं गांव से आ रहा हूँ, गांव में कई लोग बैठे थे, आपको गालियां दे रहे थे। वो गुरु जी का, रे मुझे कोई गालियां कौन दे सकता है। कि नहीं, आपका नाम लेकर वो लोग कई बैठे थे गांव में, आपका नाम लेकर बक रहे थे, गालियां बहुत बुरा आपके बारे में बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे। गुरुजी बड़े शांत स्वभाव के थे, चिंतनशील भी संभवतः रहे होंगे। तो गुरुजी ने कहा, रे कि मुझे तो कौन गालियां दे सकता है। तो महाराज दी तो उन्होंने, लोगों ने आपका नाम लेकर दी थी। तो गुरुजी बोले, मैं गालियां लेता ही नहीं तो वो मुझे कैसे देंगे। मैं स्वीकार करता ही नहीं गालियों को, वो मुझे थोड़ी देंगे। कोई हांती भेजे किसी के पास उपहार, हांती उधर वाला स्वीकार न करे तो हांती वापस कहाँ जाएगी। मान लो जिसने भेजी ईमानदार है, ले जाने वाला आदमी, तो मान लो जिसने भेजी उसी के पास। तो गालियाँ हम लेते ही नहीं, तो जो गालियाँ आ रही है वापस कहाँ जाएगी, वो देने वाले के पास ही। मान लो एक प्रकार से जाए न जाए, मैं गालियों को स्वीकार नहीं करता, फिर मैं गुस्सा क्यों करूं। गालियां दी तो दे दी, मैं तो लेता नहीं गालियों को, मैं क्यों गुस्सा करूं। तो कितनी अच्छी बात है, कोई गालियां भी देता है, आदमी सोचे वो भले देने का प्रयास करे, मैं लेता ही नहीं। कोई आदमी निमंत्रण दे भी आओ भोजन, तो निमंत्रण स्वीकार, आमंत्रण भेजे सा मेरे वहाँ आओ भोज में, तो आना नहीं आना तो उसकी इच्छा की बात है। आमंत्रण देने वाले ने कार्ड भेज दिया, फोन से कह दिया, आदमी को भेज दिया, सब कर दिया, पर आमंत्रण को स्वीकार करना या न करना यह तो उसकी अब इच्छा की बात मान ले। तो गालियाँ कोई बक दे, बोल दे, हम स्वीकार करें न करें, हम क्यों स्वीकार करें गालियों को। स्वीकार नहीं करते तो हमारी क्या वो हानि करेगी गालियाँ। तो गुस्सा ऐसी स्थिति में भी नहीं करना, हमें शांत रहना चाहिए। हाँ, कभी कड़ी बात कहना हो तो कही जा सकती है। आप किसी संस्था के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं, समाज में प्रमुख हैं, कभी कोई कड़ी बात कहनी जरूरी हो तो कहनी पड़े तो कही जा सकती है, कड़ी बात कही जा सकती है।
बड़ी बात कही जा सकती है तो बिना गुस्सा किए शांति में, शांति से। कड़ी बात शांति से भी कही जा सकती है, गुस्सा करना क्या जरूरी है। तो बिना गुस्सा किए अपनी कहने की बात कहना भी चाहिए, मौके पर कहने की बात कहनी भी चाहिए। कोई कहेगा ही नहीं तो फिर सूती वो गंगा ऐसे ही चलता रहेगा। तो कहने की बात मौके पर कहनी भी चाहिए, कि कहना चाहिए और सहना भी चाहिए। कोई आदमी कहता है, कभी बात बात में कोई आदमी बोलता है, देखो साहब मैं तो साफ साफ कहने वाला हूँ। समाज में कई बार कोई लोग बैठे, कोई कह दे, देखो साहब मैं तो साफ साफ कहने वाला हूँ, मैं तो साफ साफ कहने वाला हूँ। तो आप साफ साफ कहने वाले तो हैं, साथ में साफ साफ सुनने वाले भी बनो। आप दोनों रखो, साफ साफ कहने वाले हो तो साफ साफ सुनने वाले हो या नहीं, यह भी देख लो। आप साफ साफ कह सकते हो तो हम क्यों नहीं साफ साफ आपको कह सकते। तो साफ साफ कहने वाले हो, साफ साफ कहने वाले को साफ साफ सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए, तब बराबर की बात होगी। तो साफ साफ कहो भले, तो गुस्सा बिना किए भी तो कहने की चेष्टा कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बिना गुस्से के शांति से हम अपनी बात में कहने में शांति कैसे रख सकते हैं। बात भले कड़ी कहो, जो कहना उसको कहो, उचित हो वो कहो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। तो यह हमारे जीवन की एक कला है कि हर स्थिति में शांति रखें, यानी गुस्सा नहीं करना। आप घर में बैठे हो परिवार में, वहाँ भी गुस्सा नहीं करना पड़े। आप समाज की मीटिंग में हो, वहाँ भी भाई गुस्सा नहीं करें। आप व्यापार में दुकान में बैठे हो, व्यापार करते हो, कि वहाँ भी गुस्सा नहीं करें। आपके आर्थिक व्यापारिक कंपनी की मीटिंग है, वहाँ भी गुस्सा नहीं करें। कहने की बात कह सकते हैं, मान लो, गुस्सा नहीं करना। तो यह हमारे जीवन की एक विशेषता होती है कि बिना गुस्सा अपनी बात कहने की क्षमता। डरने की जरूरत नहीं, कहने की बात भले कहें, गुस्सा करना भी संभवतः अपेक्षित नहीं। मान लो थोड़ा बहुत बोलने में तेजी थोड़ी आ गई, कोई बात नहीं, मन में यूँ वो आवेश नहीं आना चाहिए। और यूँ इंसान है, कभी थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी गया, प्रयास यह रखें तेज गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा वो न आए और हम शांति से व्यवहार करने का, शांति रखने का अभ्यास रखें। और गुस्सा आता है, वो वृत्ति है गुस्से की, तो उसको शांत रखने का थोड़ा प्रेक्षा ध्यान है, प्रयोग है, जप है, अनुप्रेक्षा है, चिंतन है। चेष्टा करें कि मेरा गुस्सा कम हो जाए। बाकी इंसान में 5 विशेषताएं हैं, तो कोई एक कमी भी हो सकती है। 5 अच्छाइयाँ है, एक छोटी मोटी कमी भी हो सकती है। तो कमी है, कमी को भी कम करने का हम प्रयास करें। विशेषताओं का पलड़ा भारी बने और कमियों का पलड़ा हल्का और हल्का और हल्का होता जाए। तो अवगुणों को निकालना, कमियों को निकालना, कि इतनी विशेषताएं हैं, थोड़ी कमियां हैं, उसको और निकालने का, कम करने का प्रयास करें। तो यह गुस्सा है, वह भी एक हमारी कमजोरी मान ले। ज़्यादा गुस्सा आता है तो यह भी एक कमजोरी है, क्योंकि गुस्सा आना वो कोई यूँ कई बार खुद के शरीर स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा इतना अच्छा न रहे तो न रहे, दूसरों को भी तकलीफ पड़ सकती है। हमारे कसाय से मान लो पाप कर्म का बंद हो जाए। तो इसलिए यह गुस्सा आगे अहंकार, माया, लोभ सभी यूँ छोड़ने की चीज़ें हैं, परंतु एक सामान्य सीमा से ज़्यादा मामूली गुस्सा कभी बोलचाल में आ गया, ज़्यादा गुस्सा, एक सामान्य सीमा से ज़्यादा गुस्सा वो हमें नहीं करना चाहिए। और
थोड़ा प्रयास करें, लक्ष्य रखें कि भाई क्षमा रखें, शांति रखें, शांति रखें, सहनशील बने। तो सहन करो, सफल बनो। इस सहन तो कई बार करना होता है, छोटों को भी सहन करना होता है, तो कई बार बड़ों को भी सहन करना होता है। बड़ों को भी कई बार परोठना पड़ता है, सहना पड़ता है, मुंह पर हाथ यानी मुंह को बंद रखना पड़ सकता है कि बड़ा है तो बड़े का बड़प्पन भी रहना चाहिए ना। कि बड़ा है तो हर जगह बड़ा बोलता ही रहेगा, हर जगह जो कुछ बोल देगा, तो बड़े का बड़प्पन कम हो सकता है। तो कई बार बड़ों को भी सहना चाहिए, सहन करना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों सहन करूँ। ऐसा नहीं, बड़े हो तो बड़े को भी सहन करना पड़ सकेगा। छोटे सहन करें, बड़े भी सहन करें। तो जो मुखिया हों, बड़े हों, परिवार में बड़े हैं, समाज में बड़े हैं, तो कई बार बड़ों को भी वो शांति मौन रखना आवश्यक हो सकता है। कभी अभी तो सहन करना चाहिए, अभी बोलने में लाभ नहीं है, तो मौके पर बोलना चाहिए, बिना मौके नहीं बोलना चाहिए। ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दो, अभी मुझे नहीं बोलना, कभी मौका आने पर अपनी बात कहनी है। तो यूँ बड़प्पन आदमी का सहन करने में होता है। हाँ, जहाँ मौका है तो कड़ी बात भी कही जा सकती है। तो हमारा गुस्सा हमारे कंट्रोल में रहे, यह हमें प्रयास रखना चाहिए। और गुस्सा न होने से थोड़ी शांति रह सकती है, परिवार में, समाज में, खुद के दिमाग में शांति भी रह सकती है। और यूँ अहंकार है, कई बार आदमी अहंकार तो भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके पास पैसा हो सकता है, बहुत पैसे वाले आप गृहस्थों में कई हो सकते हैं, कई पढ़े लिखे आदमी हो सकते हैं, कई पदों पर भी हो सकते हैं। तो पद मिल गया तो पद का भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आपके पास पैसा खूब आ गया तो पैसे का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई विद्वान बहुत पढ़ा लिखा है तो पढ़ाई लिखाई होना अच्छा है, उसका भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। भी ठीक है, ज्ञान मिला है, अच्छी बात है, हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान का भी हम घमंड न करें। ऐश्वर्य, सत्ता आ गई, कोई राजनीति में मंत्री बन गया, कोई अच्छा स्थान मिल गया, तो सेवा करना है, सेवा के लिए स्थान मिला है, उसका घमंड नहीं करना कि जनता ने चुना है, जनता ने मौका दिया या देने वालों ने मौका दिया है, तो उसका हम घमंड नहीं करें। क्योंकि सत्ता मिलती है वो मानो सेवा के लिए मिलती है, न कि घमंड करने के लिए मिलती है। तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि सत्ता है तो मैं तो सेवक हूँ, ये सेवा करने का मौका मुझे मिला है, इस मौके का मैं लाभ उठाऊं, जितना अहिंसा नैतिकता भी साथ में रखूं। तो यूँ हमें घमंड से भी बचना चाहिए। किसी का चेहरा बहुत सुंदर है, बहुत गौर वर्ण बढ़िया चेहरा है, चेहरे का भी घमंड नहीं करना। ठीक है, प्रकृति से मिल गया चेहरा, मिल गया वैसा मिल गया, घमंड क्या करना है, क्या दिखावा करना, बस जो चेहरा मिल गया उसमें संतुष्ट है, घमंड नहीं। किसी के पास ताकत बहुत है, बहुत बलवान है, तो बलवान को बल का प्रदर्शन नहीं करना, मैं कितना बलवान, मैं कितना, प्रदर्शन नहीं। बलवान हो तो ठीक है, अच्छा उपयोग किया जा सकता है, बल का घमंड नहीं करना। तो इस प्रकार हमें किसी बात का अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। और माया छल कपट से जितना हो सके, आप लोग गृहस्थ हैं, व्यापार करो, लेन देन करो, धंधा करो, चीज का कोई लेना देना, छल कपट नहीं करना, सरलता से पेश आना, सरलता रखनी चाहिए। धोखाधड़ी, किसी के चीज को हड़पना करना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सरलता, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए। और लोभ है वो तो संतोष का प्रयास करें, लोभ को
ठीक है, पूरा नहीं भी छूटे अभी कम करने का प्रयास रखें। संतोष, जो मिल गया उसमें संतोष है। संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख है। हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा संतोषी रहने का प्रयास करें। तो इस प्रकार यह कोह, गुस्सा यानी मान, माया, लोभ, इनसे हम जितना हो सके हल्के रहने का प्रयास करें। यह कल्याणकारी बात है। दानानुशिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय।